नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे हल्द्वानी। सर्किट हाउस में ली शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों की बैठक। भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग के समापन कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, लगातार पार्टी छोड़ रहे कार्यकर्ताओं को लेकर बौखलाई कांग्रेस। अल्मोड़ा नगर पालिका की बोर्ड बैठक। विकास कार्यों के लिए 63 लाख से ज्यादा का बजट पास। ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा सड़क का सुधारीकरण। विभाग सोया कुंभकर्ण की नींद। काशीपुर में खेत से मिट्टी उठाने पर चली गोली। फायरिंग में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। हल्द्वानी में राज्य के विद्यालय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सर्किट हाउस काठगोदाम में नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें दोनों जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारी से लेकर खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के प्रति अपनी नाराजगी भी जाहिर की, क्योंकि दोनों जनपदों में शिक्षा विभाग में कई सारी लापरवाही देखने को मिली। कई स्कूलों में फर्नीचर नहीं है तो कई स्कूलों में बिजली, पीने का पानी, अन्य कई चीजों की कमी है, जिस पर मंत्री धन सिंह रावत ने अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए 100 दिन के अंदर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इस बार हमने अभिनव प्रयोग किया है कि प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में 5,000 रुपये हम खेल के लिए दे रहे हैं और 5-5 हज़ार रुपये पुस्तकालय के लिए दे रहे हैं। जूनियर हाई स्कूल में 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं। हाई स्कूल में हम 15-15 हज़ार रुपये दे रहे हैं और प्रत्येक इंटर कॉलेज को 20-20 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, ताकि वो स्कूलों में एक पुस्तकालय भी बना दे और खेल की सामग्री भी दे दें। प्रत्येक स्कूल को शौचालय से लेके, बिजली का कनेक्शन के लेके, कंप्यूटर से लेके और स्मार्ट क्लास तक हम प्रत्येक इंटरमीडिएट कॉलेज को दे रहे हैं। और 1,000 स्कूलों को इस बार हम लैब दे रहे हैं। फिजिक्स लैब दे रहे हैं, केमिस्ट्री लैब दे रहे हैं, जियोलॉजी और बॉटनी की लैब दे रहे हैं। 100% टीचरों की नियुक्तियाँ की जाएंगी। 100 दिन का टारगेट हमारी सरकार का है। और इतना ही नहीं, इस बार हमने प्रवेश उत्सव चलाया है। अभी तक 1,32,000 बच्चों ने हमारे सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले लिया है। और हमने ये भी तय किया है कि 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस है। उस दिन हम अपने उत्तराखंड राज्य में 5 लाख लोगों से शपथ दिलाएंगे कि वो तंबाकू का सेवन जो है बंद करें। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम 31 मई को करने जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी आप लोग सुझाव देंगे, या हमारे टीचर्स लोग देंगे, या बच्चे देंगे, या गार्जियंस लोग देंगे, उन सुझावों को हम नई शिक्षा नीति में लागू करने वाले हैं। भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग के समापन अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक कोसानी पहुंचे। यहां पहुंचकर मदन कौशिक ने बताया कि इस प्रशिक्षण वर्ग में जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को वैचारिक विषयों सहित पार्टी के इतिहास संबंधी जानकारी दी गई। वहीं चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा भाजपा के अति आत्मविश्वास में होने के सवाल पर मदन कौशिक ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा आत्मविश्वास में नहीं है, भाजपा कार्यकर्ता धरातल पर काम कर रहा है। कांग्रेस इसलिए बौखलाई हुई है कि उनकी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर लगातार कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम रहे हैं। वहीं भाजपा हाईकमान द्वारा राज्यसभा में त्रिवेंद्र रावत को एडजस्ट करने के सवाल पर मदन कौशिक ने कहा कि ऐसी कोई जानकारी उन्हें नहीं है और राज्यसभा के लिए ऐसा कोई पैनल भी अभी नहीं बना है। प्रदेश में सभी जिलों में ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है और इस प्रशिक्षण में कार्यकर्ताओं को, जो हमारे जिला स्तर के कार्यकर्ता हैं, उन सबको विभिन्न विषयों पर एक पूरी जानकारी देना, हम वर्तमान परिदृश्य में कहाँ खड़े हैं, देश के अंदर हमारी क्या भूमिका है, हमारा वैचारिक विषय क्या है, वैचारिक रूप से हम कहाँ से शुरू हुए थे, हमारी पार्टी का इतिहास क्या, सारे विषयों को लेकर और हम अपने इन जनपदों में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला था। सर, चंपावत उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे, जहाँ कांग्रेस का भी ये कहना है कि भाजपा चंपावत को लेकर काफ़ी आत्मविश्वास में है, जो कि आत्मविश्वास कहीं न कहीं हानिकारक भी साबित होता है, क्या कुछ कहना? हम आत्मविश्वास में नहीं है, हमारा कार्यकर्ता धरातल पर काम कर रहा है। हमने पूरी नीचे तक की अपनी रणनीति बनाई है और कांग्रेस शायद इसलिए बौखलाई हुई होगी कि उसके बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी में हमारी नीतियों से, विकास से प्रभावित होकर आ गए हैं। सर, आखिरी प्रश्न करना चाहूँगा, जो कि भाजपा द्वारा राज्यसभा के लिए भी पैनल बनाया गया है, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम भी बताया जा रहा है, तो क्या भाजपा हाईकमान त्रिवेंद्र सिंह रावत को एडजस्ट करने जा रही है? सर,
किसने बताया होगा, मेरी जानकारी में नहीं है। अभी हम लोग तो पैनल बना के भेजा भी नहीं है जी। अभी तो हम मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे, तब भेजेंगे जी। बैठक करके जिसका नाम दे भेजेंगे, फिर आपको बताएंगे। नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा में एक बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। बोर्ड बैठक में वर्ष 2022 से 2023 के लिए 63,75,843 रुपए का बजट पेश किया गया, जिसमें सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस दौरान कई वार्ड सभासदों ने नगर से संबंधित कई मुद्दों को लेकर हंगामा करते हुए बोर्ड बैठक का बहिष्कार भी किया। नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड बैठक में सदन द्वारा ये निर्णय लिया गया कि मजदूरों का सत्यापन नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा में करवाए जाने के बाद ही पुलिस सत्यापन करवाया जाए। नगर में फिर से पॉलिथीन का उपयोग होने पर चिंता व्यक्त की गई और पॉलिथीन के प्रयोग पर रोकथाम लगाए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। धनौल्टी तहसील के अंतर्गत दवाली रोड में पिकअप के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक युवक की मृत्यु हो गई। मृतक सोमवार की रात को दवाली में एक शादी समारोह में गया था। मंगलवार सुबह 4:30 बजे के लगभग दवाली गांव के पास पिकअप गाड़ी लेकर धनौल्टी आ रहा था, लेकिन दवाली बिड़कोट रोड के पास गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर सीधे 500 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। चौकी इंचार्ज धनौल्टी मयंक त्यागी ने बताया कि मृतक धनौल्टी के विक्टोरिया होटल में मैनेजर का कार्य करता था। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए नई टिहरी के जिला अस्पताल बौराड़ी भेज दिया है। उत्तराखंड में सड़क कार्यदायी संस्थाओं के हालात किसी से छिपे नहीं है। आलम यह है कि एक बार जैसे तैसे सड़क बन जाए, उसके बाद ना तो विभागीय अधिकारी और ना ही ठेकेदार सड़क पर निर्माण कार्य की सुध लेने आते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा है थराली विकासखंड के थराली चौंडा की मिनी मोटर मार्ग का, जहां हजारों की आबादी को जोड़ने वाली इस सड़क पर सुधारीकरण का कार्य खुद ग्रामीण श्रमदान से कर रहे हैं। अब इसे ग्रामीणों की मजबूरी कहें या विभागीय अधिकारियों की सुस्ती या फिर जनप्रतिनिधियों का नकारापन, लेकिन इस मोटर मार्ग से जुड़ने वाले ग्रामीण इस सड़क को सुधारने के लिए पिछले 1 साल से स्थानीय प्रशासन, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और कार्यदायी विभाग से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन 1 साल बाद भी सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत न होने से ग्रामीणों ने खुद ही सड़क के गड्ढे को भरने और सड़क की मरम्मत करने का बीड़ा उठाया है। इस मार्ग से जुड़े जो हैं ग्राम पंचायत भेटा के हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत सनीतली के हैं, चौंडा के हैं, किमनी के हैं, काखड़ा के हैं और देवल के हैं, सभी जो हैं हमारे जो हैं 7 जो हैं ग्राम पंचायत इस सड़क मार्ग को जोड़ रही हैं। सभी ग्रामीण यहाँ पर आकर जो है इस सड़क मार्ग को जो है अपने जो है स्वयं के संसाधनों से जो है सड़क मार्ग पर जो है अपना जो है श्रमदान कर रहे हैं। ऐसी मजबूरी आन पड़ी है, ठीक है। ये हम तो जो है दुहाई देंगे शासन प्रशासन को कि भाई जो है अब भी जो है जागें, क्योंकि जो है बरसात बहुत नज़दीक है और यदि इस मोटर मार्ग पर समय रहते जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जो है ये मोटर मार्ग जो है पूरी तरह से बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यही आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यही अवगत कराना चाहता हूँ कि भाई जो है जनभावनाओं को समझें। अभी नई सरकार का भी गठन हो चुका है। मैं माननीय विधायक जी से भी इस संबंध में निवेदन करूंगा कि वो जो है जनता की बात जो है प्रमुखता से अपने माध्यम से। सर मैदान में इसलिए उतरना पड़ा कि हम पिछले सितंबर से ये रोड क्षतिग्रस्त है और वब से चला रहे विभाग से और जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से, लेकिन कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और इधर उधर जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि विभाग का ना ठेकेदार कोई फ़ोन उठाने को तैयार है, ना विभागीय जेई फ़ोन उठाने को तैयार है, ना एक्शन ना एई। पता क्यों ये रोड को लापरवाही छोड़ रखी है। और अपने विधायक जी से भी बात हुई, विधायक जी का यह कहना है कि हमें शासन से, मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और लेकिन ये विभाग जो है कि ये विभाग सीएम तक का भी फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है, उनकी बात को सुनने तक तैयार नहीं है। लेकिन जो हमारे इस क्षेत्र के लोग हैं, पब्लिक है, वो लोग पूरे आक्रोश उनका अपना जनप्रतिनिधियों पे है, प्रधानों पे है और उसी सापेक्ष में हम भाई लोगों को आने जाने के लिए परेशानी हो रही है और इतनी शादियां हैं। ये ऐसा है कि हमारी गाड़ियों को बहुत नुकसान है यहाँ पे और आने जाने के लिए बहुत समस्या हो रही है और गाड़ी का नुकसान भी हो रहा है, पट्टे टूट जा रहे हैं और ये कम से कम 1 साल से ये नुकसान झेल रहे हैं सर हम। शिकायत आप लोगों ने की विभागीय अधिकारियों प्रशासन द्वारा तभी इसमें कोई जवाब मिला नहीं अभी तक। 2 लेटर वैसे एसडीएम साहब को हमने खुद दिए थे, उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हम लोगों ने, सभी लोग, हम सारे व्यापारी बंधु हैं और सारे गाड़ी वाले हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा प्रयास करके और हम इनका थोड़ा श्रमदान कर दें ताकि जो कि हम लोग सबके मतलब वाहन या जो 2 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर हैं, वो आसानी से जा सकें। बस पहले भी हमने आपके चैनल के माध्यम से भी बात दोहराई थी, दोहराने बाद पहले आपके मतलब चैनल के माध्यम से बात करी थी, कोई आगे भी कुछ किसी ने कोई संज्ञान में बात ली नहीं। तो आप देख रहे हैं आप क्या, सभी लोग लगे हैं हमारे जनप्रतिनिधि लोग।
चीन सीमा से सटे सीमांत क्षेत्र विकासखंड मुनस्यारी के 8 गाँवों को गुलाब की खेती सहित अन्य रोजगार परक खेती और उद्यान के लिए तैयार करने के लिए ग्रास रूट पर बैठकें हुई। दूरस्थ के 3 गाँवों में इन बैठकों के साथ स्वास्थ्य शिविर लगाकर 317 मरीजों का उपचार कर निःशुल्क दवा वितरण किया गया। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया की मौजूदगी में ग्राम पंचायत जलद, सुरिंग, सरमोली, हरकोट, पापड़ी, क्वीरी जीमिया, ढिमढिमिया में ग्राम पंचायत की बैठक हुई। बैठक में हिमाचल की तरह इस क्षेत्र को भी रोजगार के आधार पर खड़ा करने का संकल्प लिया गया। काशीपुर में खेत से मिट्टी उठाने पर हुए विवाद के दौरान फायरिंग में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि उक्त व्यक्ति की पत्नी के साथ भी बदसलूकी की गई। तहरीर के आधार पर केस दर्ज करने के साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से असला भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि सोमवार रात कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम भरतपुर निवासी अनूप सिंह ने कुंडा थाने में तहरीर देकर बताया कि करीब 9:30 बजे गणेशपुर निवासी जोगा सिंह को गाँव के ही खेत से मिट्टी लेने भेजा था, जहाँ कुछ अज्ञात व्यक्ति आधमकी और गाली गलौज करते हुए कहने लगे कि मिट्टी हमारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसे उठाने की कोशिश की तो वो जान से मार देंगे। अनु के मुताबिक मोबाइल पर जोगा द्वारा इसकी जानकारी देते हुए मौके पर पहुंचा और उक्त लोगों को समझाने का प्रयास किया तो उक्त लोगों ने उसे और जोगा को जान से मारने की नीयत से लाइसेंसी असलों से फायर कर दिया। एक फायर जोगा सिंह के सिर में लगा। अनूप का कहना है कि वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। फायर की आवाज सुन तमाम लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और जोगा सिंह की पत्नी भी मौके पर पहुंच गई। आरोप है कि उक्त लोगों ने जोगा की पत्नी के साथ भी बदसलूकी की, जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस की मदद से जोगा को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा रेफर करने पर उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि मौके से पुलिस को असला और जिंदा और खोखा कारतूस मिले हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रात में सूचना मिली कि कुंडा क्षेत्र में जो भरतपुर गांव है, पन्नू फार्म वाला एरिया, उसमें कुछ गोली चली हैं और 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है मिट्टी के खनन को लेकर। तो इसमें पुलिस मौके पर पहुंची तो घायल को अस्पताल भिजवाया गया। ये जोगा सिंह हैं जो घायल हैं, और इनके भाई जो दूसरे अनूप सिंह हैं, इन्होंने बताया कि जगरूप सिंह, सतनाम सिंह और गोपी, इन 3 व्यक्तियों ने और 3-4 अज्ञात व्यक्तियों ने वहाँ पर फायरिंग की और जो जोगा सिंह पर चोट लगी और उसके बाद वहाँ से भाग गए। तो पुलिस ने मौके से खोखे भी बरामद किए हैं। 2-3 खोखे मिले और वहाँ जो सतनाम सिंह हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनसे जो है 315 बोर का जो उनका लाइसेंसी असला था वो बरामद हुआ है। एक तमंचा भी जो है 315 बोर का बरामद हुआ है। उसके 6-7 जिंदा कारतूस भी हैं जो बरामद हुए हैं, और जगरूप सिंह और गोपी फरार हो गए हैं। तो इसमें थाना कुंडा पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है विवेचना में, और संभावित जो भी ये नेम्ड लोग हैं, इनकी जो है संभावित जो स्थल हैं जहाँ छुपे हो सकते हैं वहाँ दबिश दी जा रही है। चमोली के घाट क्षेत्र स्थित राजकीय इंटर कॉलेज चौन घाट का उच्चीकरण वर्ष 2017 और 2018 में हो चुका है। वर्तमान में इस विद्यालय में 425 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन विद्यालय में प्रधानाचार्य और 3 प्रवक्ता, 1 सहायक अध्यापक, लिपिक के सभी पद खाली चल रहे हैं, जिसके कारण विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ भारी खिलवाड़ हो रहा है। उक्त विद्यालय में विज्ञान संकायत की कक्षाएं शुरू और संचालित होने वाली है, लेकिन विद्यालय में एक भी विज्ञान विषय का प्रवक्ता नियुक्त नहीं है। पौड़ी गढ़वाल स्थित सोमनाथ कौतिक नैनीडांडा ब्लॉक में भव्य रूप में हर साल 9 मई को सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष विक्रम सिंह द्वारा सांस्कृतिक महोत्सव मनाया गया। इस महोत्सव में BN शर्मा, JBS नेगी, कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। हम लोग हैं सोमनाथ मंदिर में, सामने आप देख रहे होंगे देखिए पहाड़ टीवी से नैनीडांडा ब्लॉक से इस समय से आपके साथ है दोस्तों, बने रहेगा। सब वीडियो को जरूर शेयर करते रहेगा। मैं इस समय सोमनाथ मंदिर में हूँ और इसी के यहाँ पे सामने आप देख रहे होंगे, मैं कैमरे में कहूँगा जिस तरह यहाँ पे कौतिक का मेला दिखाइए, किस तरह से यहाँ पे लगा हुआ है। काफ़ी भीड़ है, अच्छी खासी भीड़ है। लेकिन बात करें यहाँ पे दुकानों की, तो दुकानें यहाँ पे लगभग बाहर की ज़्यादा हैं। लोकली दुकानें बहुत कम दिख रही हैं। इसके दुख के साथ लोकल के बाइक कम से कम 95% यहाँ पे बाहर की दुकानें हैं। लगातार पहाड़ों से पलायन हो रहा है, उसका असर इन महाकौतिकों में दिख रहा है। मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि यहाँ पे कम से कम इसको सरकारी बजट पे इस कार्यक्रम को पूरा करे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कल्चर है, यहाँ पे जो सालों से चली आ रही है कौतिक, उसका यहाँ पे हर इस तरह से कदर है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे लोग बहुत कम है, पलायन हो चुका है और इतना वो चीज़ नहीं रह गया है जितना यहाँ पे होना चाहिए भव्य रूप में। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे सोमनाथ मंदिर, काफ़ी सालों से यहाँ पे सोमनाथ मंदिर यहाँ पे स्थित है। दर्शन करा देता हूँ, पहुँचे हुए हैं और
सोमनाथ मंदिर यहाँ पे नैनाना ब्लॉक का ये क्षेत्र है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे हुए हैं आज वहाँ कॉफ़ी के यहाँ पे आपने प्रोग्राम की झलक देखी होगी। काफ़ी दूर दराज से लोग पहुँचे, उनसे बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लोकल जो ब्लॉक है, यहाँ पे हमारे नैना ब्लॉक लोकल से यहाँ पे हमारे गुरुजी हैं, स्कूलों से सभी पहुँचे हैं यहाँ पे और मज़ा ले रहे हैं। अच्छा गुरुजी नमस्कार। नमस्कार सर। सर आज का ये प्रोग्राम जो आप देख रहे होंगे, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि काफ़ी कमी खल रही है यहाँ पे लोगों की, क्योंकि एक टाइम पे बहुत महाकौदी हुआ करती थी यहाँ पे, इसका कारण आप क्या मानते हैं? कारण सर मेरा मानना है कि जो है कुछ 1% जो चीज़ बड़ी प्लान वगैरह हो गया, और आज एक बात जो बताऊँ मैं तो आज कुछ कार्यक्रम भी ज़्यादा थे मेरे ख्याल जो है या कहानी तल्ले में एक शादी से कुछ लोग वहाँ गुजर से थोड़े में एक शादी, और एक प्रकार से क्षेत्र में जो है बहुत शादी अच्छी आज की डेट में। अच्छा यहाँ गुजर से जो क्या भी लोग न्यास आ गए, लेकिन फिर भी जो भरपूर भीड़ आज लग में एक में, और हमारे बीच में एक जो अमरपुर ये चमाड़ा हिसाब से राजकीय इंटर कॉलेज चमाड़ा बैठी। अच्छा हमारे प्रधानाचार्य जी श्री बिपिन नौटियाल जी। अच्छा अच्छा, नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप इस कौथी को कैसे देख रहे हो और यहाँ के लोगों में जो उत्साह है उसको किस नज़र से आप देख रहे हो, कैसा है लोग यहाँ पे माहौल बना है? पारंपरिक हमारा पर्व रहा है, लेकिन आज की परिवेश में देखें तो जिस हिसाब से लोग दूर हैं कौथिक में, सबसे पहले मैं बात करता हूँ जीवीएस नेगी जी जो यहाँ पे आज पहुँचे हैं। अच्छा नेगी जी पहले स्वागत है आपका पहाड़ टीवी में, धन्यवाद। अच्छा आज का जो ये प्रोग्राम है थोड़ा इसके बारे में हम परिचय जानेंगे कि सोमनाथ जो मंदिर है वो यहाँ पे कब स्थापित हुई और कैसे करें, कितने सालों से यहाँ पे कौथिक मनाया जा रहा है? देखिए संजीव जी, ये सोमनाथ मंदिर यहाँ पर जो है नैनाना में ये बहुत प्राचीन है। हम नहीं जानते कि ये कितना प्राचीन है। हमारे बाप दादाओं से पहले से ये इस विकास खंड में सबसे पुराना सोमनाथ यहाँ पर ये होता चला आ रहा है और अभी तक चला सनातन चलता जा रहा है। ये सोमनाथ मेला, ये जैसा कि मेले का अर्थ होता है मिलन, तो ये मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र का और इस सीजन का ये आखिरी मेला ये होता था। और ये मेला जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो बड़ा विशाल रूप में यहाँ पर भव्य रूप में जन समुदाय यहाँ पर उपस्थित होता था। लेकिन अब धीरे धीरे जो है ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी संस्कृतियाँ जो है लुप्त होते जा रही हैं। हम इनके महत्व को कम आंक रहे हैं, जबकि इनसे हमारा हर प्रकार का रिश्ता होता था और इस संस्कृति से जो था हमारा विकास होता था, हमारी पहचान बनती थी, हमारी भाषा की पहचान बनती थी, क्षेत्र की पहचान बनती थी। और उस समय जो प्राचीन काल हमको याद आता है, पुराना समय, तो बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण होता था और 16 पट्टियों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुआ करते थे। और आज पलायन तो हो ही रहा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि लोगों का रुझान जो है इससे हटता जा रहा है। ये हमारी दिल्ली और यहाँ का व्यापार मंडल और जन चेतना ये पहल की है इसके लिए कि यहाँ पर सोमनाथ के मेले के दिन एक आयोजन स्थापित प्रारंभ किया जाए। और तमाम लोग सीपीएम मोटवाल जी, हमारे रघु रावत जी, हमारे ये गली महाराज विक्रम सिंह रावत और इन लोगों ने यहाँ पर बड़ी अच्छी पहल की है। गजेंद्र सिंह जो इसका संचालन कर रहे हैं, यहाँ पर मंच संचालन कर रहे हैं। थोड़ा सा वंदे मातरम दोस्तों, आप देख रहे हो पहाड़ टीवी है। पहाड़ टीवी आज नैनाना ब्लॉक में है और यहाँ मेरे पीछे सामने देख रहे होंगे आप, यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है सोमनाथ मंदिर। द्वारिका में सोमनाथ मंदिर का एक भव्य मंदिर है, उसी का एक छोटा सा पार्ट एक उत्तराखंड के नैनाना ब्लॉक में स्थित है। यहाँ पे कई दूर दराज से लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, इस मंदिर के दर्शन करते हैं। और यहाँ पे एक महाकौती हुआ करती थी, इस समय बहुत कम हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ के जो समाज सेवी है, यहाँ के जो कार्यकर्ता है, वो लगातार इसको पहचान को बचाने में लगे हुए हैं। जैसे विक्रम सिंह जी हैं जो गुड़िया गांव के नैनाना ब्लॉक के, इन्होंने आज यहाँ प्रोग्राम किया हुआ है। इस प्रोग्राम में काफ़ी गणमान्य लोग भी पहुँचे हुए हैं। लेकिन अगर बात करें इन महाकौतिकों की, धीरे धीरे इन पहाड़ों से लगातार लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार पलायन हो रहा है। और उसका कारण भी मानते हैं, इस कारण सीधा रोजगार और यहाँ की जो फैसिलिटी है उसके बारे में यहाँ पे सारे लोग कहना है कि इसी कारण यहाँ पे ज़्यादा पलायन हो रहा है। इसी के कारण यहाँ पे जो हमारा जो कल्चर है, यहाँ के जो महाकौती के मेले होते हैं वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन प्रयास
उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।